नहीं करेंगे। मैं चैलेंज करता हूँ, ये मांग नहीं करेंगे। मांग करो जरा। वो कह रहे हैं ऐसे बिल्कुल। हाँ। मैं मांग करता हूँ हाँ। कि चुनाव आयोग इस तरह का कोई बयान देता है उसको संज्ञान में ले, और गलत है तो ऐसे लोगों को जेल भेजने का काम करे, चाहे वो सरकार में बैठा हुआ आदमी हो। अच्छा आप बोलिए, नोमानी को जेल होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? बटेंगे और कटेंगे क्या है सुन लीजिए, नहीं बोलेंगे, यही समझना चाह रहा था। ये नहीं बोलेंगे, ये सारा का सारा इकोसिस्टम है, ये पूरा इकोसिस्टम है। ये जिहादियों का देश पर कब्जा करने का एक सुनियोजित आ जाएगा ना सामने, लोगों की वजह से आ जाएगी बनता। हम लोगों की वजह से मुल्क आजाद हुआ। आप लोग तो ये मुल्क आजाद करके पाकिस्तान में ले गए, और एक दूसरा मुल्क आजाद करके बांग्लादेश बना दिया, और एक तीसरा मुल्क आजाद करके ये बकवाड़ बना दिया। कहाँ पर आ गए हम, ये कहाँ आ गए हैं हम? ये बात चर्चा कर रहे हैं कि किसने आजाद जब इनको बुलाओगी तो ऐसा ही होगा। इंपॉर्टेंट बात, इनको कुछ आता ही नहीं है, इनको कुछ आता ही नहीं है। जिहादी पाकिस्तानी इसके अलावा कुछ नहीं आता है। एक हल्ला में इंपॉर्टेंट बात, इनको कुछ नहीं आता, इनको मत बुलाएगी। देश की आजादी में इनका योगदान है। कुछ भी टॉपिक रख दो, जिहादी जिहादी। अच्छा सुन लीजिए ना, देखिए उन्होंने बांग्लादेश को आजाद कराया और बकवाड़ भारत को आजाद कराने में लगा हुआ है। अब मैं एक चीज पूछूं, ये है इनकी आजादी। आपकी सरकार, बीजेपी की सरकार वक्फ को, जो कि हमने देखा है कि सनातन बोर्ड की मुहिम तब से शुरू हुई जब वक्फ बोर्ड की एक तरह से संशोधन बिल की बात आई। अलग अलग बयान आने लग गए कि भाई सड़कों पर उतरेंगे, और उसके पहले कहा गया कि भाई हमारे सारा जमीन ली जा रही है तो मुसलमानों को एकजुट होना चाहिए। अब तो वोट अपील्स आने लग गई। मैं सिर्फ ये कह रही हूं, आपसे पूछ रही हूं कि ये सब हो रहा है देश में, इसके बावजूद क्या वक्फ संशोधन बिल आप लाएंगे? क्योंकि आप देख रहे हैं परिस्थितियां कैसी हो रही हैं। मुझे लगता है इस बात को लेकर, चाहे इस देश में 140 करोड़ में हिंदू मुस्लिम कोई भी हो, 1% भी, एक रत्ती भर भी गलतफहमी नहीं रहनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी एनडीए इस वक्फ बोर्ड में बिल को लेकर तो आना ही है, संशोधन होना गारंटीड है। आदरणीय गृह मंत्री जी ने कह दिया, अगर किसी को 1% भी गलतफहमी है तो अपने दिमाग से निकाल ले। यहाँ पर जो है कानून चलेगा, संविधान चलेगा। बार बार मेरे बराबर वाले भाई अभी कह रहे थे संविधान से देश चलेगा। अगर हिंदू के प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट होगा तो वो तो जाएगा सिविल कोर्ट में, और अगर वक्फ बोर्ड किसी की प्रॉपर्टी को कह देगा कि ये मेरी है, मेरे अब्बा हुजूर की है, तो वो जाएगा ट्राइब्यूनल में। इनके क्यों जाएगा भाई ट्राइब्यूनल में? वो वहीं जाएगा जहां पर बाकी देश के लोगों के केसेस जाते हैं, वो वहीं जाएगा जहां बाकी बोर्ड्स में बाकी जगहों के जो है केसेस जो है प्रॉपर्टी के जाते हैं, और ऐसा ही होना भी चाहिए। ट्रिब्यूनल बनता क्यों है शिवम जी? बीच में अभी हम सवाल कर रहे हैं, अरे सवाल कर रहे हैं, बाद में करिएगा, मैं सवाल का भी जवाब दूंगा। बहुत सीधी सी ट्रिब्यूनल बनता क्यों है, मैं बताएं। बात है, इस देश में इस तरह की चीजें नहीं चल सकती। ये एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर सबके अधिकार बराबर। ट्रिब्यूनल लोकतंत्र में नहीं आता है, नहीं ट्रिब्यूनल लोकतंत्र में नहीं आता है। कैसे ये झोला छाप पत्रकार ले? अरे भाई ट्रिब्यूनल जो है, आप झोला छाप पर प्रवक्ता है। अच्छा, आपका जवाब नहीं है। मुमताज जी और शिवम आपसे भी, आप पर्सनल कमेंट नहीं, रोड पर बयान देते देते प्रवक्ता बन गए। आप हमें बता रहे हो नहीं, रोड पे बोलते बोलते सड़क छाप प्रवक्ता बन गए आप। नाराजगी ये पत्रकारिता बंद कीजिए। नहीं, आप पत्रकार की जो है इस तरीके की बात करें। कोई पत्रकार नहीं, आप चुप रहिए, आप कुछ नहीं, आप अपना उन्हीं वाला छाप जो है प्रवक्ता बन गए। बीजेपी को तो सड़क छाप चाहिए, मैं किसी को पढ़ा लिखा आदमी नहीं चाहिए। पर्सनल कमेंट। अरे तो बीजेपी को पढ़ा लिखा चाहिए ही नहीं, सड़क छाप चाहिए। उठा उठा के ला रहे हैं। अब ये फिर जिहादी बोल देंगे, फिर नाराजगी हो जाएगी बेचारों की। पॉइंट पर बात करनी नहीं दे रहे। अभी झोला नहीं है भैया, झोला पढ़े लिखे झोला नहीं है, झोला पढ़े लिखे टारगेट मत करिए, झोला नहीं है। टारगेट तो विषय बहुत साफ है यहाँ पर। झोला तो मोदी जी के पास है। बोलिए, चले जाएंगे। हाँ ठीक है, अब लीजिए। जिस तरीके से सारी चीजें हुई हैं, और जिस तरीके से मेरे दोनों तरफ जो मौलाना है भड़के हुए हैं, इनके भड़कने का कारण यही है, इनके सही इलाज की सरकार ही अब आई है। इस देश में जिस तरीके से अराजकता फैलाई हुई थी, जिस तरीके से फिर बीच में नहीं स्थिति, देखिए ना प्लीज, अब फिर आप मुझे बोलेंगे, फिर मैं कुछ बोल दूंगा, फिर भड़क जाएंगे, फिर चिल्लाना शुरू कर देंगे। मैं सिर्फ यही कह रहा हूं कि यहाँ पर जिस तरह की चीजें चल रही थी हिंदुस्तान में, अब वैसा नहीं चलेगा। वक्फ बोर्ड को जिस तरीके से अथाह ताकतें कांग्रेस ने लगातार अपनी सरकार में दी हैं, जिस तरीके से उसको आर्टिकल 40 10 साल क्या कर रहे थे, जो है उसको एक 10 साल क्या कर रहे थे, 10 साल यही तैयारी कर रहे थे। कोई तैयारी नहीं थी, इलाज कोई तैयारी कर रहे थे, अब कर देंगे। एपीसी में क्यों कर देंगे?
आप इलाज कर देंगे, कर दो, तैयारी कर देंगे, कर दो, प्रॉब्लम है, हाथ कर देंगे, हमारे दमों को रोक लेंगे, हमारे दमों को रोक कहाँ क्यों जिहाद शुरू कर दिया आप लोगों ने? ये देखिए नाराज नहीं, हम तो कर दो ना, कर दो, क्या क्यों रहे? लग रहा होगा और शिवम को भी लग रहा होगा कि शायद आप लोगों की बातें बहुत अच्छी नहीं जा रही, लेकिन कोई नहीं डाल रहा। नहीं जा रही। अगर इस तरह से बात करनी है तो फिर मैं करना ही नहीं मैं वरुण जी से 1 to 1 बात कर लेती हूँ, वो बेहतर करना ही नहीं चाहता। सुचारिता जी आप इनको रोक दो, मेरी तरफ से आप एक शब्द नहीं सुनेंगे, मैं फिर से कहता हूँ, विषय बहुत साफ है। जिस तरीके से अथाह ताकतें वक्फ बोर्ड को दी गई थी, ये सरकार उस चीज को लेकर कमिटेड है, उसमें संशोधन होना ही है। इस देश में कोई भी ऐसी बॉडी धार्मिक आधार पर नहीं, आश्रम के पास कितनी अब ये देखिए ना बराबर में, आप फिर बैकग्राउंड हाजी साहब मैंने आपको शुरुआत पता नहीं, प्लीज उन्हें बोलने दीजिए, इस तरह से डिबेट बाप की नहीं है, बोर्ड की भी जमीन किसी के बाप की नहीं है। यहाँ सुन लीजिए, हमारे बाप दादाओं की हमारे बाप की है, हमने दिया, आप दे रहे हिंदुस्तान ने दिया, किसी के बाप की नहीं है, हमारी जमीन है। जिहाद नहीं, सच्चाई है, सच्चाई को जिहाद समझते हो, समझो जिहाद, पता लग जाएगा। ठीक है, मेरे पास समय नहीं है। बोर्ड की जमीन सुनिए किसकी है? एक सेकंड 30 सेकंड सब स्पीकर हमारी है, हमारे हिंदुस्तान की, बिल्कुल हमारा हिंदुस्तान, हम भी हिंदुस्तान के, हम भी जमीनों पर चिल्लाइए, हम भी हिंदुस्तान के। मैं समय नहीं दूंगी। 30 सेकंड से विनोद जी के साथ स्टार्ट करूं। विनोद जी 30 सेकंड्स, उसके बाद मुझे वाइंड अप करना है। 30 सेकंड आपका टाइम। देखिए चुनावों में ये घृणा का जो कोई बोलेगा नहीं बीच में, बिल्कुल रुकना चाहिए, और साथ में जो भी जिहादी एजेंडा लेकर के देश को बंटवारे की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। एक पाकिस्तान बनाया, फिर बांग्लादेश बनाया, फिर उसके बाद में अब ये कई मिनी पाकिस्तान भारत के अंदर बनाने की कोशिश हो रही है, उससे बाज आना पड़ेगा। आपको मैं समय नहीं दूंगी अलग से, अगर आप बीच में बोले। हिंदू मंदिरों को, उनके धर्म स्थलों की सुरक्षा और उनको स्वायत्तता देनी होगी। ये सरकार का भी काम है और इनको भी सोचना चाहिए। देखिए अभी शिवम जी ने कहा कि वक्फ बोर्ड की जमीन भारत की है, हम भी मानते हैं वक्फ बोर्ड की जमीन भारत की है, और हम भी भारत के हैं, हम भी भारत के हैं, और अगर हम वहां कुछ करते हैं तो भारत के लिए करते हैं, भारत के बाहर के लिए नहीं कर रहे हैं। के संसाधन भारत के लिए नहीं है ना? क्यों नहीं है भारत? अरे सिर्फ एक समुदाय के लिए नहीं, ये गलत बात है। ना 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 ना, देखिए बाचा मतलब एक समुदाय क्या होता है? एक समुदाय मतलब भारत का एक समुदाय, मुसलमान भारत के नहीं है। मैंने कहा तो अगर मुसलमान गरीब है, पसमानदा है, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, इस देश में हिंदुस्तान में जितने भी मंदिर हैं, सभी मंदिरों में से जितना भी टैक्स सरकार को जाता है, उससे इस देश के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध सबको जो है सरकार की सोशल वेलफेयर की स्कीमें जाती हैं। वक्फ बोर्ड को जो भी जमीनें, जो भी पैसा जाता है, उससे कोई एक हिंदू, कोई एक सिख, कोई एक ईसाई, कोई एक पारसी, कोई एक जैन, कोई एक बौद्ध के बच्चे को फायदा मिलता हो, इलाज होता हो, उसकी पढ़ाई होती हो, बेटी की शादी होती हो, किसी को मदद करते हो, समाज में कुछ नहीं करते हैं लोग, लूट कर सिर्फ अपने अपने भरा जा रहा है। ऐसा नहीं चलेगा, चलती बंदूक नहीं चलेगा ऐसे। हमको मालूम है, हम निशाने पे आप कब्जा करना चाहते हैं, जबरदस्ती लूट, हम सबकी जमीनें लूटो और अपने भर लो, सबकी जमीनें लूटो और अपने पास रख लो, ये नहीं चलेगा भाई। मुझे वाइंड अप करना है। मैं बस ये कह रही हूँ कि यहाँ पर मैंने शुरुआत में 3 रंगों की बात की, वो रंग तो कहीं नजर नहीं आए।